और राजस्थान में पेयजल का संकट हमेशा ही रहा है। पेयजल संकट से जूझते लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए पहले के समय में तालाब, कुएं और बावड़ियां पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। डीडवाना में भी उस दौर में पानी का भारी संकट था। ऐसे में डीडवाना शहर के लोगों की प्यास बुझाने और बरसाती पानी को सहेजने के लिए बांगड़ नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन बदलते दौर और बढ़ते शहरीकरण की वजह से अब इस नहर की हालत बेकार होने लगी है। बांगड़ नहर कई दशकों से सूखी पड़ी है और उसके साथ ही नहर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस नहर पर अपनी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के रेतीले धोरों में बहने वाली सरस्वती नदी हजारों साल पहले विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ दशकों पहले तक डीडवाना शहर की प्यास बुझाने के लिए सरस्वती नदी के जैसी ही बांगड़ नहर बहा करती थी। इस नहर में कभी शुद्ध पानी बहा करता था, लेकिन आज ये नहर सूखी पड़ी है। इस नहर का निर्माण साल 1938 से 1940 के बीच प्रसिद्ध सेठ मंगनीराम और राम कुंवर बांगड़ ने करवाया था और तब से ये नहर हजारों लोगों की प्यास बुझा रही थी। लेकिन आज हालात ये है कि ये नहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज नहर पर अतिक्रमण हो गए हैं, तो पानी बहाव के रास्तों को रोक दिया गया है। आजादी से पूर्व डीडवाना में पेयजल की भारी कमी थी, जिसे देखते हुए सेठ मंगनीराम रामकुंवर बांगड़ ने 1940 के दशक में बांगड़ नहर का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ आज भी शिलालेख लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि सेठ मंगनीराम रामकुंवर बांगड़ ने इस नहर का निर्माण करवाया था। इस नहर के निर्माण के पीछे मकसद यह था कि शहर में जो पानी की कमी है उसको दूर किया जाए। इसके लिए बालिया की पहाड़ियों से बहने वाले बरसाती पानी को संरक्षित करके डीडवाना के सिंगी तालाब तक लाया जाए। लेकिन बदलते दौर के साथ ही इस नहर का महत्व कम होता गया और लोगों ने इसकी उपेक्षा शुरू कर दी। आज स्थिति यह है कि नहर पर जगह जगह अतिक्रमण हो गए हैं और इसके पानी बहाव के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया है। लोगों और प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब बांगड़ नहर जमींदोज हो रही है। नहर के नाम पर इसके केवल अवशेष बचे हैं। नहर के प्रवाह के रास्तों को लोगों ने बुरी तरह से खराब कर दिया है। जिस नहर में कभी शुद्ध मीठा पानी बहा करता था, उस नहर में अब सीवरेज का गंदा पानी आने लगा है। डीडवाना शहर के पास मेला मैदान में भरा सीवरेज का पानी अब इस नहर की ओर बढ़ने लगा है, जिससे किसी जमाने में शुद्ध पानी का जरिया रही बांगड़ नहर अब गंदे पानी से दूषित होने लगी है। रेतीली धोरों में कभी सरस्वती और द्रव्यवती नदी बहा करती थी। ये नदियां समय के साथ विलुप्त हो गई, लेकिन डीडवाना को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली बांगड़ नहर सरस्वती के रूप में बहा करती थी। इस नहर ने दशकों तक डीडवाना शहर की प्यास बुझाई, लेकिन अब यह नहर बुरी तरह से दूषित हो गई है और क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह अतिक्रमण हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस नहर में कभी शुद्ध पानी बहा करता था, आज उस नहर में गंदा पानी, जो सीवरेज का परिशोधित पानी है, वो बहने लगा है। स्थिति ये हो गई है कि मेला मैदान में भरा सीवरेज का गंदा पानी इस नहर में बहने लगा है और भरने लगा है। ऐसे में ये बेहद ही चिंताजनक बात है कि जिस नहर में कभी शुद्ध पानी बहा करता था, वहां अब गंदा पानी बहने लगा है। बांगड़ नहर के निर्माण के समय पानी की ढलान और तेज प्रवाह वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर एनीकट बनाए गए थे। नहर को दूषित होने से बचाने के लिए आबादी वाले क्षेत्र से इसे दूर रखा गया था। नहर में कई जगहों पर पत्थर से चुनाई की गई थी, तो कई जगहों पर रेत की पाल बनाई गई थी। डीडवाना के पास बालिया गाँव की पहाड़ियों से बहने वाली ये नहर बरसाती पानी को अपने अंदर सहेज कर 11 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर डीडवाना शहर के सिंघी तालाब तक आती थी, जिससे सिंघी तालाब लबालब भरा रहता था। उस दौर में नहर के माध्यम से सिंघी तालाब में इतना पानी जमा हो जाता था कि साल भर तक डीडवाना और 20 गाँव के लोगों की प्यास बुझ जाती थी। उस समय इन गाँव में पानी का बड़ा स्रोत नहीं होने के कारण लोग सिंघी तालाब पर ही निर्भर थे और अपने ऊँटों और बैलों के माध्यम से पानी गाँव तक लेकर जाते थे। प्राचीन जमाने में जब तालाब, कुएं और बावड़ियां और नहरें पानी का स्रोत होती थी, तब बांगड़ नहर जैसी नहरें इन तालाबों को पानी से भरने का काम करती थी। आप देख सकते हैं बांगड़ नहर में ये एक एनीकट है जो अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इसके अलावा इसका प्रवाह क्षेत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है।
पाल को भी जगह जगह से तोड़ दिया गया है और प्रवास क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आज बांगर नहर दुर्दशा का शिकार है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये बांगर नहर न केवल डीडवाना शहर बल्कि आजवा, मंडाबासनी, कोलिया, रघुनाथपुरा, बालिया सहित लगभग 20 गांवों की प्यास बुझाती थी। बांगर नहर में जमा होने वाले पानी से डीडवाना शहर और 20 गांवों के लोग साल भर तक शुद्ध पानी पीते थे। ऐसे में आवश्यकता है कि बांगर नहर जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए और उन्हें बचाया जाए। आपको बता दें कि साल 1938 में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके बाद इस नहर का निर्माण करवाया गया था। उस दौर में जोधपुर स्टेट की ओर से सिंघी तालाब की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए थे और यहाँ शिकार करने पर भी पाबंदी थी। लेकिन जब घर घर तक नल का पानी पहुँचने लगा तो लोगों ने बांगर नहर से नाता तोड़ दिया। रही सही कसर बढ़ते शहरीकरण और अतिक्रमण ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से करीब 11 किलोमीटर लंबी ये नहर अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। लगभग 85 साल पहले बांगर नहर का निर्माण अकाल राहत के तहत हुआ था। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा उमेश सिंह के कहने पर सेठ मगनीराम रामकुमार बांगर ने इसका निर्माण करवाया था, जिसके दौरान सैकड़ों मजदूरों को रोजगार भी मिला था। आप देख सकते हैं, मैं इस समय बांगर नहर की उन बड़ी बड़ी रेतीली पालों पर खड़ा हूं जो कभी मजदूरों ने बनाई थी और इस नहर का निर्माण किया था। ये पालें इतनी ऊंची है कि लगभग 3 से 4 मंजिला इनकी हाइट कही जा सकती है। बांगर नहर में जो पानी आता था वो बालिया की पहाड़ियों की गोद से निकलकर बहता हुआ लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय करता हुआ डीडवाना शहर के सिंघी तालाब तक पहुंचता था। इस पाल के निर्माण के अलावा जगह जगह एनीकट बनाए गए और बहाव क्षेत्र को भी संरक्षित किया गया ताकि पानी बिना रुके सीधा सिंघी सरोवर तक आ सके और लोगों की प्यास बुझ सके। लेकिन अब इस नहर को जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, एनीकट को तोड़ दिया गया है, इसके अलावा इसके बहाव क्षेत्र को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको यह भी बता दूं कि जब इस नहर का निर्माण हुआ था तब यह क्षेत्र संरक्षित था और यहाँ शिकार करने पर भी पाबंदियां थी। बुजुर्ग बताते हैं कि जब डीडवाना शहर में पानी का कोई स्रोत नहीं था तब इस नहर से जो पानी सिंघी सरोवर में बहता था उसी से लोगों की प्यास बुझती थी। लेकिन बदलते दौर के साथ अब इस नहर को उपेक्षित छोड़ दिया गया है और इस पर अतिक्रमण हो गए हैं। रही सही कसर भूमाफियाओं ने पूरी कर दी है। आज स्थिति यह है कि पूरी बांगर नहर दशकों से सूखी पड़ी है, इसमें झाड़ियां उग गई है, गंदगी पड़ी है और एनीकट टूटे हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि इस बांगर नहर को फिर से संरक्षित किया जाए और पारंपरिक जल स्रोत को बचाया जाए। आज जिस तेजी के साथ भूजल संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में बांगर नहर जैसे जल स्रोतों को संरक्षित करने की जरूरत है ताकि बारिश के पानी को सहेज कर संरक्षित किया जा सके और बांगर नहर जैसी ऐतिहासिक धरोहर को भी बचाया जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।